मन लगाकर सुनिए दोस्तों। हर सुबह उठते ही दिमाग कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगता है। कल क्यों ऐसा बोला? आज अगर ये गलती हो गई तो? आगे क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट गया? ये आवाजें रुकती नहीं। ये सोचने की मशीन हर वक्त चालू रहती है, इतनी तेज कि हम खुद को सुनना ही भूल जाते हैं। और मजे की बात यह है कि हमें लगता है हम सोच रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सोच हमें सोच रही होती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे दिमाग एक मैदान है और उसमें एक के बाद एक विचार ऐसे दौड़ते हैं जैसे कोई रेस चल रही हो। कोई मंजिल नहीं, कोई दिशा नहीं, बस दौड़। अब सोचिए, कोई इंसान दिन भर सड़क पर दौड़ रहा हो, बिना रुके बिना सोचे। लोग उसे देखकर कहेंगे ये पागल है। तो फिर हमारे दिमाग के साथ यही क्यों हो रहा है? हम क्यों हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं? सोचना बंद क्यों नहीं होता? क्या हम भी पागल हो रहे हैं धीरे धीरे, चुपचाप? आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी गहरी परेशानी में होते हैं या कोई बड़ा डर दिमाग में होता है, तो आप खाने का स्वाद नहीं महसूस कर पाते, किसी से की गई बात याद नहीं रहती, सामने कोई बैठा हो तो भी आप अकेले होते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर ही कहीं गुम हो जाते हैं, सोच के जंगल में। और यही है असली कैद, जिसमें हम खुद को कैद कर चुके हैं, बिना हथकड़ी, बिना सलाखों के। इस सोच की आवाज इतनी तेज होती है कि उसमें हम अपने दिल की आवाज ही नहीं सुन पाते। दिमाग इतना बोलता है कि दिल खामोश हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं सोच सोच के मर गया, कुछ कर ही नहीं पाया। हम में से कई लोग अपनी जिंदगी सिर्फ अगर, मगर और शायद में गुजार देते हैं। अगर मैंने वो कर लिया होता, शायद अब तक मैं कुछ बन चुका होता, काश उस दिन डर के बजाय कदम बढ़ा दिया होता। ये शब्द सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन इंसान की आत्मा को चुपचाप चबा जाते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपके हाथ में एक गिलास है, उसमें थोड़ा पानी है और आपने उसे पकड़ रखा है। अब गिलास भारी नहीं है, आप उसे 1 मिनट तक आराम से पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको वही गिलास 1 घंटे, फिर 1 दिन, फिर 1 हफ्ते तक पकड़ना पड़े, तो क्या होगा? वो छोटा सा गिलास अब बोझ बन जाएगा। बस यही होता है जब हम कोई चिंता, कोई विचार, कोई डर बहुत देर तक पकड़ कर रखते हैं। वो हल्की सी बात धीरे धीरे एक भारी बोझ बन जाती है, और ये बोझ सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, फिर वो शरीर पर भी असर करता है। नींद उड़ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सिर दर्द, थकावट, चिड़चिड़ापन, और धीरे धीरे हम खुद को खोने लगते हैं। इसलिए अब समय है रुकने का। अब जरूरत है उस अनंत सोच की रफ्तार को ब्रेक लगाने की। अब वक्त है खुद से मिलने का, खुद को सुनने का, खुद को शांत करने का। दिमाग शांत हो तो हम जीवन को महसूस करते हैं, वरना जीवन तो चलता रहता है, लेकिन हम तो बस उसकी खिड़की से देखते रह जाते हैं, सोचते हुए। और ये बात आपको किसी किताब, किसी उपदेश, किसी गुरु से पहले खुद से समझनी होगी, क्योंकि ये सोच कोई और नहीं रोक सकता सिवाय आपके। दुनिया की कोई शक्ति आपकी सोच की रफ्तार पर कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक आप खुद ना चाहें। पर यहां एक गहरी सच्चाई छिपी है, हम सोचते नहीं हैं, हम सोचने की आदत में फंसे हुए हैं। जैसे कोई सिगरेट पीते पीते आदी हो जाता है और कहता है अब आदत बन गई है, वैसे ही हम भी ज्यादा सोचने की लत में फंस गए हैं। सोचने की लत उतनी ही खतरनाक है जितनी कोई जहरीली लत, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको अंदर से मार देती है। और इसका इलाज है सोचना बंद मत करो, लेकिन हर बात पर सोचो मत। जिस तरह मोबाइल में हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होता, उसी तरह हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं होता। कुछ विचार खुद ही आएंगे और खुद ही चले जाएंगे, अगर आप उन्हें पकड़ोगे नहीं। अब समय है ये समझने का कि सोचना ही समाधान नहीं है, कई बार ना सोचना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। शांत दिमाग में ही सच्ची समझ पैदा होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में ही गहराई दिखाई देती है। अगर पानी ही उथल पुथल कर रहा हो तो उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। तो अगली बार जब आपका दिमाग बेकाबू हो जाए, जब सोच एक बवंडर की तरह चले, तो खुद से बस एक बात कहना, रुक जा, इस पल में सब ठीक है, मुझे सब कुछ अभी नहीं सोच लेना। हर जवाब अभी चाहिए ये जरूरी नहीं, हर चीज पर नियंत्रण चाहिए ये भी जरूरी नहीं। बस हर पल को जीना जरूरी है, क्योंकि यही पल आपकी जिंदगी है। जिंदगी सोचने से नहीं, जीने से बदलती है, और जीना तब शुरू होता है जब दिमाग शांत होता है। आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अभी आप उस दरवाजे के बाहर खड़े हैं
जहां से दिमाग को शांत करने की असली यात्रा शुरू होती है। दिमाग को शांत करना कोई महंगी थेरेपी या कठिन तपस्या नहीं है। ये कोई पहाड़ पर जाकर बैठने जैसा काम भी नहीं है, बल्कि ये वहीं से शुरू होता है जहां आप इस वक्त बैठे हो। आप जिस कमरे में हो, जिस सोच में फंसे हो, वहीं से। दिमाग शांत करने का पहला और सबसे रहस्यमय उपाय है, रोकने की कोशिश मत करो, देखने की कोशिश करो। आपने कभी नदी देखी है? अगर आप उसमें पत्थर डालते हैं तो वो और ज्यादा हिलती है, लेकिन अगर आप किनारे पर बैठकर उसे चुपचाप देखें तो उसका बहाव खुद शांति में बदलने लगता है। बस ऐसा ही हमारे विचारों के साथ होता है। जब आप सोच को रोकने की कोशिश करते हैं, अब नहीं सोचूंगा, अब बस दिमाग बंद, तो वो और तेज भागता है। लेकिन जब आप चुपचाप केवल उसे देखते हो, बिना लड़ाई के, बिना फैसले के, तब वो धीरे धीरे खुद शांत हो जाता है। दूसरा उपाय, सांस को अपना गुरु बना लो। हाँ, सांस, जिसे आप हर पल लेते हो लेकिन कभी उसका एहसास नहीं करते। जब भी दिमाग भाग रहा हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, बस सांस। आप पाएंगे कि वो तूफान जो आपके भीतर चल रहा था, धीरे धीरे थम रहा है, जैसे किसी ने शोर को म्यूट कर दिया हो। अब एक तीसरा उपाय जो आपको बिल्कुल अकल्पनीय लगेगा, लिख डालो। जो भी दिमाग में है, कागज और कलम लो और लिखना शुरू कर दो। मेरे मन में ये चल रहा है, मैं इससे परेशान हूं, मुझे डर लग रहा है। बिना सोचे, बिना रुके, बस दिमाग को बहने दो कागज पर। यह प्रक्रिया इतनी ताकतवर है कि कई लोग कहते हैं, मैंने पेन और पेपर से ज्यादा कोई थेरेपी नहीं देखी। अब सुनिए एक ऐसा उपाय जिसे हम भूल चुके हैं, मौन। एक दिन मौन रखिए, ना कोई बात, ना कोई बहस, ना कोई फोन, सिर्फ मौन। और अगर पूरा दिन नहीं कर सकते तो दिन में सिर्फ 1 घंटा, जिसमें आप किसी से बात नहीं करेंगे, कोई स्क्रीन नहीं देखेंगे, कोई संगीत नहीं सुनेंगे, सिर्फ आप और आपकी शांति। ये 1 घंटा इतना कीमती होता है कि आपकी आत्मा जैसे खुद से मिलती है, जैसे कोई बच्चा बहुत दिनों बाद मां की गोद में वापस आ गया हो। अब आइए एक और रहस्यमयी उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जिसे मैं बबल विजुअलाइजेशन कहता हूं। हर विचार को एक बबल समझिए, जैसे बच्चों के साबुन वाले गुब्बारे होते हैं। एक विचार आया, उसे एक बबल में डालिए। अब उस बबल को हवा में उड़ते हुए देखिए। दूसरा आया, फिर वही कीजिए। कुछ ही देर में आप देखेंगे आप विचारों के भीतर नहीं, उनके बाहर खड़े हैं। वो विचार अब आपको नहीं घसीटते, आप उन्हें केवल गुजरते हुए देखते हैं। और अब अंत में एक ऐसा उपाय जिसे बहुत कम लोग अपनाते हैं, लेकिन जिसने भी अपनाया वो जिंदगी के शोर में भी भीतर से शांत हो गया। वर्तमान पल में लौट आओ। हमारा दिमाग 90% समय या तो अतीत में उलझा होता है, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने वैसा क्यों किया, या भविष्य में दौड़ता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन जो इस पल में लौट आता है वो सच्चे अर्थों में जीता है। 1 कप चाय पीते हुए सिर्फ चाय का स्वाद लेना, किसी को सुनते समय सिर्फ उसकी बात सुनना, बिना मोबाइल चेक किए, बिना अगले जवाब की योजना बनाए, बस उस पल में पूरा डूब जाना। यही ध्यान है, यही शांति है। क्योंकि दिमाग की अशांति का इलाज नए विचार नहीं है, बल्कि विचारों के बिना रहना है, भले कुछ पल के लिए ही सही। और यहीं से शुरू होती है आपकी आजादी, आपकी असली आजादी। दिमाग की गिरफ्त से निकलकर अस्तित्व की खुली हवा में सांस लेने की आजादी। अब आपने ये जाना कि सोच को समझना, देखना, बहने देना, ये ही पहला इलाज है। और इसका असर तब होता है जब आप हर रोज थोड़ी देर खुद के साथ रहते हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आपका दिमाग कोई दुश्मन नहीं है, वो तो एक घोड़ा है, ताकतवर, तेज और बुद्धिमान। लेकिन जब तक उसकी लगाम आपके हाथ में नहीं होती, वो आपको कहीं भी गिरा सकता है। और इसलिए आपको सोच के घोड़े की लगाम पकड़नी है, शांति के हाथों से। ओवर थिंकिंग केवल सोचने तक सीमित नहीं रहता, धीरे धीरे ये आपके शरीर को छूने लगता है, क्योंकि दिमाग में जो चलता है उसका असर सीधा शरीर पर होता है। और यही वो बिंदु है जहां से एंजाइटी जन्म लेती है। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी ये दोनों भाई जैसे हैं, एक सोचता है, दूसरा महसूस करता है। एक आपके विचारों में हलचल करता है, दूसरा आपके शरीर में बेचैनी भर देता है।
ओवर थिंकिंग आपको कल्पनाओं में उलझाता है और एंजाइटी उन कल्पनाओं को वास्तविक खतरा बना देती है। उदाहरण के लिए, आपका दिमाग बार बार सोचता है, कल की मीटिंग में अगर मुझसे सवाल पूछा गया और मैं जवाब नहीं दे पाया तो। अब ये एक साधारण सा विचार था, लेकिन आपने इस पर बार बार ध्यान दिया, घंटों सोचते रहे, उस एक पल को बार बार मन में जीते रहे, और वो सोच अब सिर्फ विचार नहीं रहा, अब वो डर बन गया है। आपका दिल तेज धड़कने लगा, हाथ पांव ठंडे हो गए, भूख गायब हो गई, रात की नींद उड़ गई। आप बार बार वही सीन दिमाग में दोहराते रहे, और ये सब इसलिए नहीं हुआ कि कोई खतरा असल में था, बल्कि इसलिए कि आपने उस सोच को सच मान लिया। ओवर थिंकिंग जैसी छोटी सी बात ने एंजाइटी जैसा तूफान खड़ा कर दिया। अब गौर कीजिए, एंजाइटी के लक्षण क्या होते हैं? सीना भारी लगना, हल्की सी बात पर पसीना आना, अचानक डर लगना, बार बार निगेटिव सिचुएशन की कल्पना, लोगों के बीच जाने में हिचक, हमेशा थकान का अनुभव, कुछ गलत होने वाला है जैसा भाव। और इनमें से ज्यादातर लक्षण तब शुरू होते हैं जब दिमाग किसी एक सोच को पकड़कर बैठ जाता है। आपने देखा होगा, जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं तो एक समय बाद आपका शरीर भी साथ देना बंद कर देता है, क्योंकि दिमाग के लिए सोच एक रियल अनुभव होता है। वो उस सोच को ऐसे जीता है जैसे वो सच में हो रहा हो, और शरीर उस सोच पर वैसी ही प्रतिक्रिया देता है जैसे किसी असली खतरे पर देता। यही कारण है कि सिर्फ सोचकर भी इंसान के हाथ कांपने लगते हैं, सिर्फ सोचकर भी नींद उड़ जाती है, और सिर्फ सोचकर भी इंसान बीमार हो सकता है। इसका मतलब साफ है, ओवर थिंकिंग वो बीज है जो एंजाइटी नाम का जहरीला पेड़ बन जाता है, और अगर आप इस बीज को समय रहते नहीं रोकोगे तो ये धीरे धीरे आपके हर रिश्ते, हर फैसले, हर पल को निगल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या इसका कोई इलाज है? हाँ है, और इसका नाम है इमोशन रीसेट फॉर्मूला। ये कोई दवा नहीं, कोई जादू भी नहीं, बल्कि ये एक प्राकृतिक तरीका है जिससे आप अपने दिमाग और शरीर को दोबारा संतुलन में ला सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले, जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग बेकाबू हो रहा है, आप बार बार एक ही बात सोच रहे हैं और घबराहट बढ़ रही है, तो तुरंत रुक जाइए। स्टेप 1, पहचानिए। मैं सोच रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं, लेकिन मैं खतरे में नहीं हूं। यही पहला रिसेट है। विचार को विचार मानना, डर को डर मानना, ना कि सच। स्टेप 2, शरीर को चालू कीजिए। जैसे ही दिमाग में हलचल हो, उसी पल उठ जाइए और चलना शुरू कीजिए। धीरे धीरे, लंबी लंबी सांसें लेते हुए। फिजिकल मूवमेंट से दिमाग को वर्तमान का सिग्नल मिलता है और वो तुरंत विचारों की दुनिया से बाहर आता है। स्टेप 3, जो कुछ अंदर है उसे बाहर निकालिए। किसी करीबी से बात कीजिए, या जो सोच रहे हैं उसे कागज पर उतार दीजिए। इमोशन बॉटल्ड रहेंगे तो एंजाइटी बनेगी, इमोशन एक्सप्रेस्ड होंगे तो हीलिंग होगी। स्टेप 4, अपने दिमाग से कहिए, थोड़ा आराम कर, मैं संभाल लूंगा। ये एक लाइन आपके शरीर में केमिकल रिलीज करती है, जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन, जो आपको इंस्टेंट कैलमस देते हैं, और धीरे धीरे ये अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा। ओवर थिंकिंग और एनजीओ का कनेक्शन तब टूटेगा जब आप हर विचार पर विश्वास करना बंद कर देंगे, क्योंकि हर विचार सच नहीं होता, हर सोच जरूरी नहीं होती, और हर डर असली नहीं होता। एक दिन गौतम बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया, बहुत ही उलझा हुआ, बहुत बेचैन। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वो बोला, भगवान, अगर आत्मा है तो कहाँ है? मरने के बाद क्या होता है? क्या कोई नया जन्म होता है, या सब यहीं खत्म हो जाता है? ब्रह्मांड का कोई अंत है या नहीं? क्या भगवान किसी रूप में है, कहीं नहीं है, या सब कुछ बस एक भ्रम है? वो लगातार प्रश्न पर प्रश्न पूछता गया। बुद्ध मुस्कुराते रहे और फिर बोले, मान लो किसी आदमी को तीर लग गया हो, विषबाण, और वो व्यक्ति कहे, मैं तब तक इलाज नहीं करवाऊंगा जब तक ये न जान लूं कि ये तीर किसने चलाया, वो किस जाति का था, उसका धर्म क्या था, उसने कौन सी दिशा से तीर चलाया, उसका मकसद क्या था, वो आदमी अभी जिंदा है या मर गया, उसके पास कितने और तीर हैं, और तीर किस लकड़ी का बना है, उसके पीछे लगा पंख किस पक्षी का है, जहर किस पौधे से बनाया गया है। तो बताओ, क्या वो आदमी बचेगा? शिष्य कुछ नहीं बोल सका। बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल ठीक हो सकते हैं, लेकिन जब तक तुम सोचते रहोगे कि तीर क्यों लगा, कैसे लगा,
किसने चलाया, तब तक तीर तुम्हारे शरीर को मार देगा। वो झड़ धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन में फैल जाएगा। उसी तरह हम सबके दिमाग में भी ऐसे तीर लगे हैं, विचारों के तीर, डर के तीर, ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी के जड़ से भरे हुए। और हम सोचते रह जाते हैं, ये विचार क्यों आए, क्या इसका मतलब ये है, क्या ऐसा होना चाहिए था, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। और इसी सोच सोच कर हम वो सबसे जरूरी काम नहीं करते, वो तीर निकालना। ध्यान, शांति, जागरूकता, ये वही इलाज हैं जो तीर निकालते हैं। हमारे जीवन में भी रोज कई जहरीले विचार तीर की तरह घुसते हैं। किसी की बात, किसी का व्यवहार, कोई डर, कोई पछतावा, और हम उस सोच में फंसकर उसी जहर को भीतर पालते जाते हैं। सोचते हैं और सोचते हैं और सोचते हैं, पर कभी उस जहर को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते। गौतम बुद्ध की यह कहानी सिखाती है कि विचारों को समझो, स्वीकारो, लेकिन उसमें उलझो मत। जिसे हटाया जा सकता है उसे हटाओ, क्योंकि सोचते सोचते जिंदगी बीत जाती है और हम जीना ही भूल जाते हैं। कैसे अवचेतन मन हमें ओवर थिंकिंग की बीमारी में फंसा देता है। आपका अवचेतन मन ठीक एक स्पंज की तरह है जो हर चीज चुपचाप सोखता रहता है। बचपन से लेकर आज तक आपने जो सुना, देखा, सहा, डरा, शर्मिंदा हुआ, हारा, अपमानित हुआ, हर चीज बिना पूछे आपके अवचेतन मन में जमा हो चुकी है। अब आप सोचिए, अगर आप बार बार डर के साथ जीते हैं तो आपका अवचेतन मन ये मान लेता है कि डरना सुरक्षित है। अगर बार बार आपको कोई नीचा दिखाता है और आप चुप रह जाते हैं तो आपका अवचेतन मन मान लेता है तू कुछ नहीं है, चुप रहना ही सही है। इसी तरह अगर आप बार बार हर छोटी बात पर बहुत ज्यादा सोचते हो तो अवचेतन मन कहता है, अरे हाँ, यही तो तुम्हारा पैटर्न है। हर चीज पर शक करना, बार बार एनालाइज करना, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना। चलो मैं ये आदत मजबूत बना देता हूं। अब ये आदत हर परिस्थिति में लागू हो जाती है। छोटी सी बात हो या बड़ी, आपका माइंड एक ही डायरेक्शन में भागने लगता है। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, घबराहट, डर, और धीरे धीरे ये मेंटल ऑटो पायलट बन जाता है। अवचेतन मन कुछ नहीं पूछता, वो बस वही दोहराता है जो आपने बार बार किया या महसूस किया है। ओवर थिंकिंग एक विचार नहीं, ये अवचेतन में बैठा हुआ हर समय सतर्क रहने का फालतू अलार्म सिस्टम है जो लगातार बजता रहता है, चाहे खतरा हो या ना हो। तो क्या हम इस अवचेतन मन को बदल सकते हैं? हाँ, 100% बदल सकते हैं। अवचेतन मन ही हमारी जेल है और उसी के पास हमारी चाबी भी है। अवचेतन मन को दो ही चीजों से बदला जा सकता है। 1. रिपीटेशन, दोहराव। 2. इमोशन, भावना के साथ नया अनुभव। जैसे किसी कंप्यूटर का प्रोग्राम बदला जाता है, वैसे ही अवचेतन मन का पुराना ओवर थिंकिंग प्रोग्राम भी रीप्रोग्राम किया जा सकता है। अब जानिए कैसे अवचेतन मन हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। 1. पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर दिन, हर बार खुद से नया कहना। हर बार जब दिमाग ज्यादा सोचने लगे तो खुद से शांत शब्दों में कहिए, सब ठीक है, ये सिर्फ एक विचार है, मैं इसे सोच रहा हूं लेकिन ये सच नहीं है, मैं अभी इस पल में सुरक्षित हूं। जैसे जैसे आप ये बार बार कहेंगे वैसे वैसे अवचेतन मन नया विश्वास बनाएगा, और जब भरोसा बदलेगा तब प्रतिक्रिया भी बदलेगी। 2. विजुअलाइजेशन। हर दिन एक शांत तस्वीर देखना मन के अंदर। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके एक दृश्य सोचिए जहां आप शांत हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं, पूरी तरह नियंत्रित हैं। हो सकता है वो दृश्य कोई हरा मैदान हो या आप चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुरा रहे हों। इस विजुअल के साथ आने वाली पॉजिटिव इमोशन अवचेतन मन की पुरानी डर वाली प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे रिप्लेस करती है। 3. एफर्मेशंस। हर दिन निर्देश देना। रोज सुबह उठते ही और सोने से पहले 5 बार ये वाक्य दोहराइए, मैं शांत हूं, मुझे हर चीज पर सोचने की जरूरत नहीं, हर पल की चिंता मुझे कुछ नहीं देती, मेरा मन अब मेरा दोस्त है। ये वाक्य नहीं है, ये नई प्रोग्रामिंग कमांड्स हैं। जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग मोड़ते हैं वैसे ही आपका अवचेतन धीरे धीरे नई दिशा में मुड़ने लगेगा। 4. हिप्नागॉजिक टाइम का उपयोग। नींद से पहले 5 मिनट, रात में सोने से ठीक पहले। आपका मस्तिष्क एक हाइपर अभ्यास की स्थिति में होता है, इसे हिप्नागॉजिक स्टेट कहते हैं। इस समय आप जो भी सोचते हो वो सीधा अवचेतन में बैठ जाता है। इसलिए मोबाइल या चिंता नहीं, बल्कि उस समय ये सोचिए, मैं अब शांत हूं, सब कुछ ठीक है, मुझे किसी बात से डर नहीं है।
कल बहुत अच्छा जाएगा। यही वो प्रोग्रामिंग है जो धीरे धीरे एंजाइटी और ओवरथिंकिंग को मिटा देगी। जब अवचेतन मन समझ जाता है कि अब कोई खतरा नहीं है, अब हर बात पर सोचने की जरूरत नहीं है, अब हम जीवित रहने के बजाय जीने के लिए तैयार हैं, तो वो खुद ब खुद ओवरथिंकिंग का टेप चलाना बंद कर देता है। वो चिंता का अलार्म बंद कर देता है। वो एक नई आजादी देना शुरू करता है। अवचेतन मन वो खेत है जहां आपने ओवरथिंकिंग और एंजाइटी के बीज बोए थे, लेकिन अब आप सचेत होकर उसमें शांति, भरोसे और संतुलन के नए बीज बो सकते हैं। और जब आप ये नए बीज हर रोज सींचते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग वही करेगा जो आप चाहेंगे, न कि वही जो पुरानी आदतें चाहती थीं। मनोविज्ञान क्या कहता है? ओवरथिंकिंग क्या है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ओवरथिंकिंग का मतलब है एक ही विचार, परिस्थिति या घटना के बारे में बार बार बेवजह अत्यधिक सोचते रहना, बिना किसी समाधान पर पहुंचे केवल सोच में उलझे रहना। ओवरथिंकिंग के दो मुख्य रूप होते हैं। एक, रुमिनेशन, पछतावा, पुनरावृत्ति। मैंने ऐसा क्यों किया? ज़रेनिया, काश मैंने ऐसा न किया होता। यह अतीत से जुड़ा हुआ सोच होता है। डू, वरी, चिंता। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? कल के इंटरव्यू में मैं क्या बोलूंगा? यह भविष्य की सोच होती है। ओवरथिंकिंग में दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में नहीं रहता, बल्कि लूप मोड में फंस जाता है। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि ओवरथिंकिंग कोई सोचने की ताकत नहीं है, बल्कि सोच की लाचारी है। ओवरथिंकिंग के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? एक, कंट्रोल की चाह। लोग सोचते हैं कि अगर वो ज्यादा सोचेंगे तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, जबकि हकीकत में ज्यादा सोचने से चीजें और भी बिगड़ती हैं। दो, लो सेल्फ एस्टीम, कम आत्म मूल्यांकन। जिन लोगों को खुद पर भरोसा नहीं होता, वो हर फैसले पर संदेह करते हैं, मैं सही हूं या गलत, और फिर वहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। 3, ट्रॉमा या नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस। कोई पुराना जख्म, धोखा, हार, शर्मिंदगी बार बार दिमाग में चलती रहती है। 4, परफेक्शनिज्म। जो लोग हर चीज परफेक्ट करना चाहते हैं, वो कोई भी फैसला लेने से पहले सोचते हैं, फिर सोचते हैं, फिर सोचते हैं। मनोविज्ञान कहता है ओवरथिंकिंग से कैसे बाहर निकलें। 1, विचारों को पकड़ो, फिर उन्हें चुनौती दो। सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी दुनिया की सबसे असरदार मनोवैज्ञानिक तकनीक है, जो कहती है हर विचार पर विश्वास मत करो, हर सोच सही नहीं होती, उसे पकड़ो और पूछो, क्या यह सच है? क्या इसका कोई और नजरिया भी हो सकता है? जैसे, अगर मैं फेल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। इस सोच को पकड़ ढिए और पूछिए, क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या मैंने पहले कोई चीज संभाली नहीं? क्या किसी और की नजरों से भी इसे देखा जा सकता है? जब आप सोच को तर्क से देखना शुरू करते हैं, तो सोच कमजोर पड़ने लगती है। 2, माइंडफुलनेस, वर्तमान में लौट आओ। मनोविज्ञान कहता है कि ओवरथिंकिंग का इलाज प्रेजेंट मोमेंट है। अपनी सांसों पर ध्यान देना, जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह शामिल हो जाना, जो सुन रहे हैं उसे पूरी तरह सुनना, बिना अगला जवाब सोचे। माइंडफुलनेस से मस्तिष्क में अमिगडाला शांत होता है, जो डर और चिंता पैदा करता है। 3, बिहेवियरल डिसरप्शन, सोचने के बजाय कुछ करना शुरू करो। जब भी दिमाग बहुत तेज चलने लगे, चलने निकल जाओ। कुछ लिखो, गाने सुनो, किसी को कॉल करो, कपड़े फोल्ड करो। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग को अगर काम नहीं मिला तो वो खुद को ही खाता है, इसलिए खुद को आइडल मत रखो। 4, लिमिट सेटिंग, एक सीमित समय तय करो। सोचने के लिए हर दिन 10 से 15 मिनट का एक सोचने का समय फिक्स करो। बाकी समय अगर सोच आने लगे तो खुद से कहो, नहीं, मैं इस पर आज शाम 7 बजे सोचूंगा। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि हर समय चिंता करने की इजाजत नहीं है। 5, सेल्फ कॉम्पासन, खुद से दयालु होना। ओवरथिंकिंग अक्सर तब बढ़ता है जब आप खुद से नाराज रहते हो। मैं इतना बेवकूफ क्यों हूं? मैंने ये क्यों किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन जब आप खुद से कहने लगते हो, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, सब ठीक हो जाएगा, तो दिमाग में सेल्फ सूदिंग केमिकल्स जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं और ओवरथिंकिंग खुद ही शांत होने लगता है। मनोविज्ञान कहता है ओवरथिंकिंग कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर इसे समय रहते ना समझा जाए तो यह एक आत्मनिर्मित जेल बन जाती है। इससे बाहर निकलना मुश्किल नहीं है,
बस आपको अपने विचारों से अलग होकर उन्हें देखना और समझना सीखना होगा। ओवर थिंकिंग से मुक्ति कोई पल भर का काम नहीं, बल्कि यह एक अभ्यास है, हर दिन का, हर पल का। आपका दिमाग एक बहुत ताकतवर औजार है, लेकिन जब आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो वो आपको इस्तेमाल करने लगता है। देखिए, ये जीवन बहुत छोटा है, आपका हर एक पल कीमती है। उसे सिर्फ सोचते सोचते नहीं, जीते जीते बिताना है। अगर दिमाग के हर विचार को आपने अपना मालिक बना लिया तो आप कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने मन को समझ लिया, उससे प्रेम करना सीख लिया, तो वही दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। याद रखिए, हर बार ज्यादा सोचने से आप सच्चाई से दूर जाते हैं और भय के करीब। लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों को एक बाहरी चीज की तरह देखने लगते हैं, तो वही सोच कमजोर पड़ने लगती है। जो बात आपको रातों की नींद छीन लेती है, जरूरी नहीं वो उतनी ही सच्ची हो। जरूरी है आप उसे कैसे देखते हैं। आज से एक वादा कीजिए कि आप हर बात को दिल में रखने से पहले एक बार पूछेंगे, क्या ये सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है। अगर आपने ये करना सीख लिया तो मानिए, आपने ओवर थिंकिंग और एंजाइटी को हराने की राह पकड़ ली है। और अगर आपको इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपको ऐसा लगा हो कि हाँ, ये बात मेरे अंदर की थी, तो अब रुकिए मत। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज खुद से उलझ रहा है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मन की शांति, मानसिक मजबूती और गहराई से जीने का ज्ञान आपको हर हफ्ते मिलता रहे, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं लाता, ये आपको आपसे मिलाता है। आपके हर विचार में रोशनी हो, आपका हर दिन शांति से भरा हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद, और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे मन और दिमाग में क्या फर्क है और कैसे मन हमारा मालिक बन जाता है। तब तक के लिए सोचो कम, जियो ज्यादा और मुस्कुराते रहो।